नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपको इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस खास वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि सूर्य ग्रहण के दौरान आपको कौन सी गलतियाँ नहीं करनी हैं। जी हाँ दोस्तों, सूर्य ग्रहण के दौरान ना करें ये गलतियाँ, वरना आपके जीवन में आ सकती है तबाही। तो इस बारे में विस्तार पूर्वक जानने के लिए वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें दोस्तों। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। तो आए बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि सूर्य ग्रहण के दौरान आपको कौन सी ये गलतियाँ नहीं करनी है जिससे आपके जीवन में तबाही आ सकती है और उससे आप बच सकते हैं। तो आइए जानते हैं। सूर्य ग्रहण की अवधि बेहद ही महत्वपूर्ण मानी गई है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल का दूसरा सूर्य ग्रहण 2 अक्टूबर 2024 को लगेगा। इस अवधि को लेकर ज्योतिष शास्त्र में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं, जितना ध्यान से किसी को करना चाहिए क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। इसीलिए आइए जानते हैं कि आपको कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो नहीं करना चाहिए। तो बात की जाए अगर सूर्य ग्रहण की, तो साल का आखिरी सूर्य ग्रहण 2 अक्टूबर 2024 को लगेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन को बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन लोगों को भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। इससे उन्हें ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव से सुरक्षा प्राप्त होती है। माना जाता है कि अगर आप कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं सूर्य ग्रहण के दौरान, तो इससे आप नकारात्मक प्रभाव से बचे रहते हैं, यानी कि जो भी ग्रेविटी नेगेटिव होती है उससे आप बचे रहते हैं। उसी के साथ दोस्तों, भगवान कृष्ण की पूजा करने से आप नकारात्मक प्रभाव से सुरक्षा प्राप्त करते हैं। उसी के साथ कुछ नियम भी हैं ज्योतिष शास्त्र में जो कि सूर्य ग्रहण को लेकर बताए गए हैं, जिनका पालन आपको ज़रूर करना चाहिए। तो आइए उसके बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहे दोस्तों, ताकि आपसे कोई भी जानकारी ना छूटे। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सूर्य ग्रहण के दौरान आपको ये कार्य बिल्कुल भी नहीं करने हैं। जी हाँ दोस्तों, तो कौन से हैं वो कार्य, आइए जानते हैं। सबसे पहला यह है कि सूर्य ग्रहण के दौरान लोगों को सोना नहीं चाहिए। इससे सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। कुछ लोगों की सोने की आदत होती है और वो हर वक्त पड़े रहते हैं। तो सूर्य ग्रहण के दौरान आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको सूर्य ग्रहण के दौरान सोना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ता है। दूसरा अगर ये है, तो इस दौरान आपको खाना पकाने या खाना खाने से बचना चाहिए, क्योंकि यह भी आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। इसीलिए सूर्य ग्रहण के दौरान आप ना तो खाना बनाएं, ना ही उसे खाएं। और तीसरा आपको यह करना है कि इस अवधि में देवी देवताओं को छूना या उनकी पूजा करना वर्जित माना गया है। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण देखने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे उन पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को बाहर जाने या ऐसा कुछ भी करने से बचना चाहिए जो उन्हें सूर्य के संपर्क में लाए। इसीलिए गर्भवती महिलाओं को सूर्य ग्रहण के दौरान घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सूर्य ग्रहण 2024 के बाद भी सभी को अपने घर की सफाई करनी चाहिए और स्नान करना चाहिए। सूर्य ग्रहण शुरू होने से पहले भोजन और पानी में तुलसी के पत्ते रखने चाहिए। ग्रहण के बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव ज़रूर करना चाहिए। ग्रहण के दौरान खुली आंखों से सीधे सूर्य को देखने से बचना चाहिए। इस अवधि के दौरान किसी भी प्रकार का भोजन बनाने और खाने से जीवन में अशुभता आती है, इसीलिए इन बातों का आपको विशेष ध्यान देना है। उसी के साथ ग्रहण के दौरान नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल करने से आपको बचना चाहिए। अगर आप इन सारी चीज़ों से परहेज करते हैं और सारी बातों को मानते हैं, तो इससे आप पर सूर्य ग्रहण का कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप इन गलतियों को करते हैं जानबूझ के, जानते हुए भी, तो फिर इससे आपकी सेहत पर और आपकी ज़िंदगी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसीलिए इन कुछ नियमों का पालन आपको करना चाहिए। इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए कि इस अवधि में आपको देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी है। और अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाने के लिए, स्वास्थ्य से बचने के लिए इस दौरान आपको खाना भी बिल्कुल नहीं खाना है, ना ही सोना है, ना ही आपको खाना खाना है और ना ही पकाना है। और देवी देवताओं को ऐसे अवधि में छूना वर्जित माना गया है शास्त्रों के अनुसार। इसीलिए आप ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।